वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं टाइम कन्वर्जन्स की। हमने देखना है कि एक्सरसाइज 5D हमें क्या बता रही है कि किस तरह से हमने वक्त के हिस्सों को चेंज करना है आपस में और देखना है कि किस वक्त के हिस्से को क्या कहा जाता है। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं टाइम से रिलेटेड। पेज नंबर है 130 से 132 तक। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ओके, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम जो बातें डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है सेकेंड और बिगेस्ट यूनिट जो है हमारे पास टाइम का दैट इज 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर 1 डेकेड, 1 डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि हमने उसको अभी सॉल्व नहीं करना। ओके जी, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर। 1 घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं। ओके जी, 1 day is equals to 24 hours, 1 week is equals to 7 days, एक हफ्ते में 7 दिन, 1 month is equals to 30 days, एक मंथ में 30 days होते हैं। लेकिन अगर फेब्रुअरी की बात हो रही है तो आपको पता है यहाँ उसमें 29 या 28 days होते हैं। 1 year is equals to 12 months। ये सारी बातें आज हमें देखनी है और इस तरह से हम देखेंगे कि आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को आवर्स में और आवर्स को सेकेंड्स में किस तरह से हमने इंटरचेंज करना है। एक्सरसाइज 5D हमें ये बताएगी। ओके, एक और बात हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो क्लॉक होती है या जो घड़ी हमारे पास होती है उसमें 2 तरह से टाइम देखा जाता है। डिजिटल वॉचेस जो होती हैं जिसमें टाइम कुछ इस तरह से नजर आता है, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, इस तरह से। आवर्स को HR से लिखते हैं, मिनट्स को MIN से लिखते हैं और सेकेंड्स को SEC से, ठीक है। तो डिजिटल क्लॉक के अंदर इस तरह से आपको टाइम नजर आता होगा। लेकिन इसके अलावा इसको चेक करने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है 12 आवर्स क्लॉक, एक होती है 24 आवर्स क्लॉक। अब 12 आवर क्लॉक कैसे होती है? 12 आवर क्लॉक ये होती है कि जब भी 12 बजेंगे, 12 बजे के बाद से टाइम हम जब देखेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लेकिन जब हम कहते हैं कि रात के 12 बज जाते हैं, मिडनाइट होती है, उसके बाद जब 1 2 स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम कहते हैं 1 2 3 रात वाला टाइम विच मीन्स AM। और उसके बाद जब आप दिन के 12 बजते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं 13। 12 के बाद अगला नंबर आ जाता है 13 14 15 और ये सारे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 जो आप घड़ी पे देखते हैं इनको हम 1 से लेके स्टार्ट करते हैं। 1 होता है 13, 14 होता है 2, 15 होता है 3, इसी तरह ये नंबर्स आगे जाते जाते हैं और ये एंड तक जाते हैं 23 तक। फिर उसके बाद 24 नहीं कहते, 00 कहते हैं, ठीक है। इसको 24 आवर्स क्लॉक कहा जाता है। हम दोनों तरह की वॉचेस यूज करते हैं। आप अपने फोन्स के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर देख सकते हैं, वहां पर ऑप्शन होता है 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक। तो जब आप अपने टाइम को 24 आवर क्लॉक में चेंज करके देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 बज रहे हैं तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा 17 आवर्स, ठीक है। इसी तरह हमने आज ये सारा काम सीखना है। ओके जी, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। Quarter to 7 in figures is written as। Quarter to 7 यानी 7 बजने में क्वार्टर यानी कितने मिनट है? 15 मिनट्स हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? हम इसको इस तरह से लिखते हैं 6:45 यानी 7 बजने में अभी कितना टाइम मिसिंग है। पार्ट बी, 7:45 PM in 24 clock will be 19:45। आंसर बी 19:45। ओके, The time 10 minutes earlier than 4:15 is। 4:15 से 10 मिनट पहले क्या होगा? C। 4:15 अगर है तो इससे 10 मिनट पहले देख लेते हैं। 5 minus 0 5, 1 minus 0 0, 4 minus nothing 4, 4 5। ये हो गया आपका आंसर, 4:05। ओके। D, quarter past 3 as morning time is। morning time यानी वो वही बात सुबह वाली, 3:15, 3:15 AM। लिख लें इसको 3:15 AM।
AM यानी सुबह, PM मीन्स प्राइम मेरिडियन, रात का टाइम. E 3 o'clock as evening time is. इवनिंग टाइम्स के हिसाब से 3 o'clock क्या होता है? 3 PM. ठीक है, ऑल राइट. ओके, यहां तक हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following are true or false. A 4:15 in 24-hour clock will be 16 hours and 15 minutes. True. 6:25 hours in 12-hour clock will be 18:25 AM. False. C 4 hours 35 minutes is equal to 275 minutes. हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं. 4 hours 35 minutes. हमने आवर्स से मिनट्स में जाना है. हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. तो हम 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारी मिनट्स में आ जाएगा. प्लस 35 मिनट्स. 6 4 times 24, 240 minutes प्लस 35 मिनट्स. इसको हम ऐड करेंगे तो द आंसर विल बी 275 मिनट्स. क्या हमारा आंसर यही है? बिल्कुल यही है. 275 मिनट्स इज ट्रू. डी 1 hour 10 minute 5 second is equal to 4260 seconds. कैसे पता चलेगा? हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज हैं. एक आवर्स की है, एक मिनट्स की है और एक सेकंड्स की. 1 hour 10 minutes plus 5 seconds. ये हमारे पास आगे 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स प्लस 5 सेकेंड्स. 70 मिनट्स इन टोटल हमारे पास है. ये 1 घंटा 10 मिनट की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि टोटल इसमें सेकेंड्स कितने हैं? 5 सेकेंड्स ही आ गए मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स होते हैं ना 1 मिनट में. तो 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 सेकेंड्स ऐड कर देंगे. 4200 प्लस 5 4205 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहां पर जो आंसर हमारे पास दिया गया है वो है फॉल्स. ओके जी. E the sum of 13 hours 45 minutes and 10 hours 10 minutes is 23 hours 55 minutes. इसको ऐड करके देख लेते हैं. सम करना है. 5 plus 0 5, 4 plus 1 5, 55 minutes. आवर्स देखें. 3 plus 0 3, 1 plus 1 2. 23 hours 55 minutes is the true answer. Okay जी. अब question number 3. Select the correct answers from the given options. A 2 hours 20 minutes are equal to 2 hours and 20 minutes. सॉल्व करते हैं जी इसको. सबसे पहले आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है. 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60. तो 2 को हम इस एज की जगह याद रखें, हम 60 लिख देंगे. ठीक है, 60 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स. 2 6 times 12 120 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स. कितने हो गए टोटल? 140 मिनट्स. 140 मिनट्स हो गए. अब आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 14 और 6 को मल्टीप्लाई करके देख लें. 6 4 times 24, 2 carried, 6 1 times 6 7 and 8 और इन दोनों के आगे जो जीरोस थे वो दोनों हमने लगा दिए. तो हमारे पास आंसर बनता है 8400 सेकेंड्स. तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया. B. A carpenter started his work at 8:30 AM and worked till 1:30 PM. He worked for how many hours? चेक करते हैं. ओके, यहाँ पर हमें क्लॉक बना के देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए. सारे नंबर्स आप ऐड कर लें. 10 and 11. ओके जी. अब हमारे जो ये वर्कर हैं इन्होंने काम स्टार्ट किया था 8:30 से. 8:30 से 1:30 तक आप काउंट करना स्टार्ट करें. 8:30 के बाद 1 आवर हो गया 9:30. नेक्स्ट आवर 10:30 2 घंटे. उसके अगला आवर 11:30 थर्ड आवर, 12:30 फोर्थ आवर एंड 1:30 फिफ्थ आवर. इसका मतलब है कि कितने घंटे उसने काम किया है? 5 आवर्स. तो दिस इज योर आंसर. आप घड़ी पे साथ साथ उसको काउंट करके देखते जाएं. आप एक एक घंटा आगे जाते जाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इट वाज 5 आवर्स. ओके जी. सी पार्ट 45 मिनट्स 45 सेकेंड्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स आर.
45 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। 45 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें और 45 सेकेंड्स ऐड कर दें। 45 60 6 5 times 30, 3 carried, 6 4 times 24, 24 and 3 27, 2700 plus 45, 45 ऐड कर दें, 2745 seconds, 2745 seconds। क्लियर? पार्ट सी भी हो गया। ओके, पार्ट डी, 5 years 10 months are equals to how many months? 5 years है और 10 months है। एक साल में 1 year में कितने months होते हैं? 12। तो 5 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इन 10 months को ऐड कर देंगे। 5 12 times 60, 60 plus 10 70 months। ओके जी। E 12 weeks 5 days converted into days are 12 weeks है, 5 days है। 1 week में कितने days होते हैं? 7। 12 into 7 plus ये वाले 5 days। 12 7 times 7 2 times 14, 1 carried, 7 1 times 7 and 1 4, 84 plus 5 days। तो 89 days is the answer। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टाइम इन वर्ड्स एंड फिगर्स। आपने जो टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको वर्ड्स में भी बताना है और फिगर्स में भी बताना है। जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 35 minutes past 1, यानी 1:35 गुजर चुके हैं। इसके अलावा हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बजने में कितना टाइम है? 25 minutes to 2, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बजने में 25 मिनट है। ये तो आपने लिख दिया वर्ड्स में। उसके अलावा फिगर्स में आपने ऐसे लिखना है। वॉच आपकी बुक पे बनी हुई है, आपने उसको वहां से देखना है। फिगर्स में भी आंसर लिखना है और मिनट्स में भी। इसी तरह आपने ये वाला काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइम डू दीज डिजिटल क्लॉक्स शो? राइट योर आंसर्स इन वर्ड्स। इस तरह के वर्ड्स में आपने आंसर बताना है। क्या टाइम हुआ है यहाँ पे? 1 hour and 17 seconds। इसका मतलब है 1:17 हुए हैं। तो हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे 17 minutes past, मतलब गुजर चुके हैं 1, 1:17, यानी 1:17 गुजर चुके हैं। ओके जी। इसी तरह आपने बाकी की सारी क्लॉक्स को देखते हुए इस पार्ट को भी सॉल्व करना है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द टाइम दैट इज। आपने टाइम लिखना है अब 6 minutes earlier than 9:30। आप क्लॉक ड्रॉ करके देख लें। आप जब क्लॉक को ड्रॉ करेंगे तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर इसके अलावा एक और तरीका है, हमने देखा था आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स। ठीक है, लिख लें आवर्स एंड मिनट्स। कितने मिनट्स पीछे जाना है? 6 मिनट यहां से माइनस कर सकते हैं। ओके जी। 30 minus 6 हाउ मेनी? कैरी ले लें 10, 10 minus 6 4 and 2। 9:30 से 6 minutes बिफोर 9:24। इसी तरह बच्चों आपने बाकी का सारा पार्ट सॉल्व करना है। आपके ज़हन में ये वाली बात होनी चाहिए, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इस तरह रख के आपने वैल्यूज को पुट करना है और उसको आपने माइनस या प्लस कर लेना है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट। ओके जी, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइम विल इट बी 3 hours आफ्टर? 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा? इस काम को करने के लिए भी उसी तरह से हमने यहाँ पर क्लॉक बना लेनी है। सेकेंड, आवर्स क्या है 6, मिनट्स कितने हैं 15। और अब हमने बताना है कि 3 घंटे के बाद क्या टाइम होगा। आफ्टर मीन्स लेटर ऑन। 3 घंटे इसमें ऐड कर दे। 5 + 0 5, 1, 6 + 3 9।
तो 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा? 9:15 AM। ओके, इसी तरह बच्चों बाकी के सारे पार्ट्स होंगे। बात फिर वही है कि आपको ये वाला बनाना आना चाहिए और वैल्यूज को पुट करना आना चाहिए। इसी तरह पार्ट 8 देखें। व्हाट टाइम वाज इट 4 आवर्स अर्लियर देन 7:30 AM? आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। 7:30 से 4 घंटे पहले क्या टाइम था? 4 आवर्स माइनस कर दें, 0, 3, 7 - 4 3, तो आप लिखेंगे 3:30 AM। दिस इज द आंसर। इसी तरह आपने ये सारे के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। आप चाहें तो अपने पास एक क्लॉक रख सकते हैं जिसके ऊपर से आप टाइम को साथ ही साथ देख लें, और साथ ही साथ अगर आपके पास एक डिजिटल क्लॉक है तो उसको भी अपने पास रख के ये काम आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।